अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम यहाँ पर थोड़ा सा कुछ नया डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि जो नर्सिंग होती है हमारी, वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो होता है, या हम कह सकते हैं जो ब्रांच एक इम्पॉर्टेंट होती है, जो कि होती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। और उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, वो हमारा कम्युनिटी हेल्थ बैग होता है। और आज हम इसी कम्युनिटी हेल्थ बैग के रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये बैग होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, और ये बैग किस लिए यूज़ होता है। ये जो है ये हमारा कम्युनिटी हेल्थ बैग होता है। अब पहले हम आते हैं कि ये कम्युनिटी हेल्थ बैग क्यों होता है एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स के पास। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है उसको जाना पड़ता है कम्युनिटी में, और वहाँ पर छोटे छोटे प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि जब हम फैमिली में जाते हैं, वहाँ पर अगर हम देखते हैं कि कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो हम वहाँ पर ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ आर्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो आर्टिकल्स कहाँ पाए जाते हैं, हमारे इस कम्युनिटी हेल्थ बैग में होते हैं। अब हम इस कम्युनिटी हेल्थ बैग की तरफ आते हैं कि इस कम्युनिटी हेल्थ बैग में होता क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, इस कम्युनिटी हेल्थ बैग के दो चैम्बर्स होते हैं। एक तो ये आउटर पॉकेट होता है, और एक बड़ा सा इनर पॉकेट होता है। जो ये आउटर पॉकेट होता है, इसमें क्या क्या होता है अगर हम इसमें देखेंगे, इसमें हमारा एक तो सोप केस होता है, नंबर 2 हमारी टॉवल होती है, इसके साथ साथ ये हमारा यहाँ पर न्यूज़पेपर या हम कोई भी शीट रख सकते हैं। अब पहले देखते हैं ये न्यूज़पेपर या कोई भी शीट क्यों होती है। ये इसलिए होती है कि जब भी हमें कहीं पे प्रोसीजर करना हो, या जब भी हम कहीं पे जाएंगे, तो हमें अपने बैग को नीचे रखना होता है। अब हमें नहीं पता कि जो नीचे सरफेस है ये साफ़ है कि ख़राब है, तो इसलिए हमें क्या करना होता है, ये पहले नीचे बिछाना होता है, इस पे हमें अपना कम्युनिटी बैग रखना होता है। अब ये सोप के जिसमें सोप प्रेजेंट होती है, और ये टॉवल क्यों होती है, हम सबको पता है बिफ़ोर एंड आफ्टर प्रोसीजर हमें हैंड वॉशिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ये सोप की जिसमें सोप होती है, और ये टॉवल अपने हाथों को साफ़ करने के लिए होती है, ताकि हम कोई भी प्रोसीजर करें और प्रोसीजर के बाद हम फिर से हैंड वॉशिंग कर सके। तो ये चीज़ें हमारे आउटर पॉकेट में पाई जाती है। इसके बाद हमारा होता है इनर वाला पॉकेट, या हम कह सकते हैं इनर वाला चैम्बर होता है। जो इनर वाला चैम्बर होता है, इसमें 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, 1 2 और ये तीसरा वाला। अब 3 कंपार्टमेंट्स में डिफरेंट आर्टिकल्स हमारे पाए जाते हैं। जो ये पहला वाला कंपार्टमेंट होता है, इसमें जो आर्टिकल्स होते हैं मेनली हम फिज़िकल असेसमेंट या हम फिज़िकल एग्जामिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारा फिटोस्कोप होता है। आपको पता होगा फीटल हार्ट रेट चेक करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हमारा ये स्प्रिंग बैलेंस, या हम जिसे वेइंग मशीन भी कहते हैं, छोटे बच्चों को, या कभी कभार हमें डाइट प्लान करना पड़ता है, तो डाइट को मेजर हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्प्रिंग बैलेंस। इसके बाद क्या होता है, हमारे पास एक क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, जो कि हमें टेम्परेचर का चेक करने में यूज़ होता है। इसके बाद हमारा इंच टेप होता है, हमें हेड सर्कमफ्रेंस, आर्म सर्कमफ्रेंस या हाइट देखनी होती है, या चेस्ट सर्कमफ्रेंस, बहुत सारे यूज़ इस इंच टेप के होते हैं। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा ब्रश रहता है। ये ब्रश किसके लिए यूज़ हम करते हैं, जब अगर कभी हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम फुट केयर दे रहे हैं एक पेशेंट को कम्युनिटी में, तो उस टाइम हम ये यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम पेशेंट को अच्छे से वो केयर दे सके। ये तो होता है हमारा एक कंपार्टमेंट। इसके बाद हमारा दूसरा कंपार्टमेंट होता है, जहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, ये सर्जिकल थोड़े से आर्टिकल, जो कि हमारे सर्जिकल आर्टिकल्स होते हैं। सबसे पहले हमारे सर्जिकल ग्लव्स यहाँ पर, और ये चीज़ें जो हमें फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रेसिंग करनी है, या स्यूचर केयर देना हो, या जिसको हम बहुत सारे प्रोसीजर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये आर्टरी फोर्सेप है, या प्लेन फोर्सेप है, टूथेड फोर्सेप है, सीजर वगैरह होती है, ये इस कंपार्टमेंट में हमारे पास होते हैं। इसके बाद हमारा जो तीसरा कंपार्टमेंट होता है, इसमें सबसे पहले किडनी ट्रे होती है,
आप सब लोगों को इसके यूज़ पता होंगे। और एक बर्नर होता है, सेपरेट बर्नर होता है हमारे पास, और इसके साथ साथ हमारे पास एक छोटी सी बाउल रहती है। और क्या होता है यहाँ पर, ये टेस्ट ट्यूब होल्डर जिसमें हम टेस्ट ट्यूब को होल्ड करते हैं, ये हमारे पास होता है। इसके साथ साथ ये हमारा छोटा सा टेस्ट ट्यूब रहता है यहाँ पर, जिसमें हम सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं एंड हम कर सकते हैं डिफरेंट प्रोसीजर्स जो कि हम एक कम्युनिटी में परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मिनिमम हमारे कम्युनिटी हेल्थ बैग में होनी चाहिए ताकि हम इसको अच्छे से यूज़ कर सकें। और एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, जो चीज़ें इस कम्युनिटी हेल्थ बैग में हमारे पास होती है, ये सब स्टेराइल होती है, यानी साफ़ होती है। बिफ़ोर जब भी हम कोई प्रोसीजर करें, ये तो स्टेराइल है ही। अब अगर हमने प्रोसीजर किया, बिफ़ोर कि हम अपने आर्टिकल्स को वापस अपने बैग में रखें, हमें ये फिर से स्टेराइल करनी होती है। और घर पे हम कैसे चीज़ों को स्टेराइल कर सकते हैं, बॉइलिंग हमारे पास सबसे बढ़िया मेथड होता है जिससे हम अपने आर्टिकल्स को स्टेराइल कर सकते हैं। या तो हमें चाहिए कि हम बॉइलिंग करें इन अपने आर्टिकल्स की बिफ़ोर कि हम उनको वापस अपने कम्युनिटी हेल्थ बैग में रखें। और ये मेन आर्टिकल्स हमारे कम्युनिटी हेल्थ बैग में होते हैं और जो कि हम यूज़ करते हैं हमारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। तो थैंक यू, आप सब लोगों को अच्छे से समझ आया होगा कि ये कम्युनिटी हेल्थ बैग होता क्या है, इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स पाए जाते हैं। थैंक यू सो मच।